टेन बार कहते हैं सेपरेबल, और वर्ब्स वर्बन हो गया। तो जर्मन के अंदर कुछ वर्ब हैं जो सेपरेट हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं टेन बार वर्ब, जब ये सेंटेंस में यूज़ होते हैं। तो ये कम्प्लेक्स होते हैं थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा लेंथी होती हैं, इसलिए की हो सकता है कि इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले डायरेक्ट तो हम उनका देख लेंगे कि इनके दो पार्ट कौन से हैं, फिर हम इनका यूज़ देखेंगे डायरेक्ट एग्जांपल के अंदर जाकर, ठीक है। यानी हम यहाँ पर डायरेक्ट चंद एक वर्ब देख रहे हैं, कौन कौन से वर्ब हैं ट्रेंड बारे और कौन से हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर डायरेक्ट इनका यूज़ होगा, बाकी इनका कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फर्स्ट पे है हमारे पास आइन लाडन कहते हैं टू इनवाइट, इनविटेशन देना। और इसके दो पार्ट है, एक आइन है शुरू में और सेकंड पार्ट इसका लाडन है। वैसे लाडन सेपरेट अलहदा यूज़ करें, सेपरेट इसका मतलब होता है लोड करना, ठीक है। और आइन मीन वैसे वन होता है, ठीक है। कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो दोनों मतलब देंगे, दोनों का अलग अलग मीनिंग भी होगा सेपरेट। और कुछ ऐसे होंगे जैसे जिनका सेपरेट मीनिंग आमतौर पर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने जो भी वर्ब हैं उनका सेपरेट भी एक मीनिंग होता है, और दोनों जब कंबाइन होते हैं फिर भी उनका मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आइन लाडेन देखा, और इस तरह आइन कॉफन देखें तो आइन मीन होता है, वैसे होता है आइन्स होता है वन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आइन जो है ना अपना मीनिंग सेपरेट नहीं देगा, ठीक है। आइन्स होता है वन, लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट है काउफन, काउफन मीन वैसे बाय करना भी होता है सिंपल। और आइन काउफन स्पेशल यूज़ होता है परचेज करने के लिए, यानी परचेजिंग करना, ग्रोसरी ग्रोसरी वगैरह इस तरह की चीज़, आइन काउफन। और इसको हम डायरेक्ट एग्जांपल में देखेंगे इसको यूज़ कैसे करना है, फर्स्ट पार्ट इसका कब लगाएंगे और कहाँ पर लगाएंगे सेंटेंस में। उसके बाद है एक आइन जामिल मीन टू कलेक्ट, मिट ब्रिंगन टू ब्रिंग विद, और मिट कॉमन टू कम अलोंग। अच्छा, जैसे मिट का मतलब होता है विद, ठीक है, तो इसी तरह ब्रिंगन का मतलब होता है टू ब्रिंग, और दोनों जब कंबाइन होते हैं तो अपना मीनिंग दोनों दे रहे हैं, टू ब्रिंग विद, ठीक है, साथ लाना कोई चीज़। इसी तरह साथ आना, कॉमन मीन आना होता है, मिट आ गया जिसका मतलब विद है तो ये हो जाएगा टू कम अलोंग, या फिर टू कम विद, साथ आ जाना, ठीक है। और यहाँ पर रूफन मीन सिर्फ रूफन अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है सिर्फ पुकारना, ऐसे आवाज़ आवाज़ लगाना ऐसे, ठीक है, किसी को वैसे बुलाना, ठीक है, डायरेक्टली सेकंड पर्सन जैसे होता है। लेकिन अनरूफन स्पेशली कॉल के लिए होता है, यानी हमने हेडफोन के ज़रिए यानी मोबाइल के ज़रिए हम कॉल करना, वो उसके लिए यूज़ हो रहा है, फ़ोन कॉल के लिए अनरूफन, ठीक है। और अन वैसे प्रेपोज़िशन होती है, उसका अब यहाँ पर प्रेपोज़िशन का कुछ शो नहीं हो रहा, उसका अपना मतलब डायरेक्ट दोनों कंबाइन होकर कॉल का मतलब क्रिएट कर रहे हैं। और अनफंगन मीन टू स्टार्ट, टू बिगिन, ठीक है। फंगन मीन वैसे टू फेच होता है, खींचना, फेच अप करना, मतलब कोई चीज़ जैसे ले लेना, जैसे हम कहते हैं मोबाइल ने डाटा फेच अप किया फलां जगह से, ठीक है, या हमने किया, इसी तरह अनफंगन होता है स्टार्ट करना, ठीक है। और होलन मीन होता है वैसे अ, इसका होलन पिक, पिक करने के लिए भी वैसे होता है, लेकिन इसका जब अब होलन होता है तो इसका मतलब पिक अप यानी कलेक्ट करना, या पिक अप जो हम कहते हैं ड्रॉप करना होता है ना, एक पहले पिक करते हैं फिर ड्रॉप करते हैं, तो उसके लिए होता है। मैं आपको स्टेशन से पिक करूँगा, ठीक है, इसी तरह के सेंटेंस में जो यूज़ होता है ना हमारे पास वर्ब, वो अब होलन होता है, ठीक है। इसी तरह स्टार्ट फिंडन मीन होता है टू टेक प्लेस, ठीक है। फिंडन मीन वैसे फाइंड होता है, ठीक है। और स्टार्ट फिंडन एक ट्रेंड बाय वर्ब है, इसका मतलब होता है टू टेक प्लेस। अब हम चलेंगे बुक की तरफ, ठीक है। और ट्रेंड बाय वर्ब का कोई ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये अपनी तरफ से बनाएं डायरेक्ट, जैसे वर्ब हम उनको रिमेंबर करते हैं इसी तरह चंद एक थोड़े से होंगे, ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम ही होते हैं जो डेली लाइफ में यूज़ हो रहे होते हैं। ऐसे वर्ब जो ट्रेंड बाय वर्ब होते हैं, यानी दो पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं ये। तो इनको हम जैसे ही हमारे सामने आते जाएंगे इनको हम साथ साथ रिमेंबर करते जाएंगे। तो अब मैं चलता हूँ बुक की तरफ। अच्छा, डायरेक्ट हमारे पास
एक्सरसाइज है यहाँ पर। कोर्स बुक आपके सामने शेयर हो गई होगी और 7A हमारे पास एक्सरसाइज है कोर्स बुक की 7A। और आपके सामने मेल शो हो रही है eine wichtige मेल एन इम्पोर्टेंट मेल। ठीक है, विस्टिश कहते हैं इम्पोर्टेंट को, तो ये wichtige मेल मतलब इम्पोर्टेंट मेल। लेसन सी रीड यू und beschreiben sie और आप राइट करें, लिखें was wollen die Freunde machen, what they like to do, what like the friends to do, फ्रेंड्स जो है ना क्या करना चाह रहे हैं। बर्थडे है सोफिया की, हमने कल भी देखी थी, तो उसके ऊपर फ्रेंड्स कोई प्लान कर रहे हैं और मेल लिख रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ें हैं उसको देखते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो बे वाला है, वो हम करेंगे साथ मार्केन जी डी वर्बन आइन लाडेन। ये वाले वर्ब हैं, इनको हमने मार्क करना है, मतलब जो दो पार्ट पर मुश्तमिल है जिनको हमने अभी देखा है, तकरीबन सब हमने देखे हैं अभी, आइन जामिल वगैरह सारे, तो वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनको हम मार्क करेंगे। फिर अगली एक्सरसाइज आएगी, वहाँ पर थोड़ा सा हम फिर प्रैक्टिकली उसको सेंटेंस वगैरह बनाएंगे। अभी हम जस्ट सेंटेंस को देख लेंगे कि वो कौन से यूज़ हुए हैं और उनमें कैसे उनकी डिवीजन हुई है। तो फर्स्ट पे है शुरू में बेटरेफ। बेटरेफ आपको जैसे बताया था, इसका मतलब सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, आईने इब्राशुंग्स फॉर सोफिया, सोफिया के लिए एक सरप्राइज। ठीक है, इब्राशुंग सरप्राइज को हालो लीबे फ्रेंडे फॉन सोफिया, हेलो लवली फ्रेंड्स ऑफ द सोफिया। ठीक है, सोफिया के जो लवली फ्रेंड है, लीबे मीन होता है लविंग या लवली। ठीक है, तो Sophie hat Geburtstag und wir möchten ihr ein besonderes Geschenk machen। सोफ़िया जो है ना उनकी बर्थडे है और हम चाहते हैं कि उसको क्या करें, स्पेशल एक गिफ्ट जो है ना उसको सेंड करें, उसको दें। besonderes Geschenk machen, यहाँ पर गिफ्ट machen यूज़ किया है, टू मेक उसके लिए एक वर्ब जिसका मतलब ये बनता है कि उसको एक हम गिफ्ट देना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद einen Tag mit ihren Freunden, a day with his friend, उसके दोस्तों के साथ एक दिन। ठीक है, ये कह लो एक गिफ्ट है, यानी सेलिब्रेट करेंगे सारे लोग और उनके दोस्तों के साथ मिलकर। अच्छा, आप में से मैं दो लोगों को कहूँगा इसको वो रीड ही कर दें, फिर हम बाद में से इसको मार्क करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सायरा हैं फर्स्ट पे, वो इसका यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी लाडेन वाला, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ गिट रैंक के मिड तक। जी सर। Wir laden auch herzlich ein. Unser Überraschung, Überraschungstag fängt am Samstag, den 18. Punkt 17 10 Uhr an. Treffpunkt am Bahnhof. Wir holen dann zusammen Sophia ab. Wir machen einen Ausflug mit dem Fahrrad und mittags ein Picknick. Wir bringen Essen und Getränk mit. ठीक है, तो वी लाडेन ऑइश हैसलिश आइन। ठीक है, हम आपको दिल से आपको क्या करें, इनवाइट कर रहे हैं। और हेर्सलिश मीन होता है हार्टली। ठीक है, फ्रॉम द हार्ट, ये एक एडवर्ब है। और उसके बाद है उनजर इब्राशुंग स्टाग ओवर सरप्राइजिंग डे। इब्राशुंग कहते हैं सरप्राइजिंग को, और टाग होता है डे, तो सरप्राइजिंग डे फैंक्ट आमजाम स्टाक, स्टार्ट फैंगन अनफांगन अभी हमने देखा था वर्ब स्टार्ट, टू टेक प्लेस, टू बिगेन। तो वो स्टार्ट होता है अमजम स्टाक ऑन द सैटरडे। सैटरडे को हमारा दिन जो है ना किस टाइम स्टार्ट हो रहा है, यानी अभी अभी तो वो डेट बता रहे हैं कि डेन 18 ज़ीपटेन। ठीक है, हमने कल देखा था डेट कैसे प्रोनाउंस करते हैं। हम इसको जुलाई जुलाई भी कह सकते हैं, 18 यूली भी कह सकते हैं, या फिर 18 ज़ीपटेन भी कह सकते हैं। तो ठीक है, 18 ज़ीपटेन ओम सेन ओवर अन, ओम सेन ओवर। ठीक है, 10 बजे। और ट्रेफ पॉइंट am Bahnhof मीटिंग पॉइंट, ट्रेफ कहते हैं मीटिंग को और पॉइंट कहते हैं पॉइंट को। ठीक है, ये जो हमारे पास कॉमा नहीं, ये डेसिमल जो होता है, डॉट जो होता है, उसको पॉइंट कहते हैं। तो मीटिंग पॉइंट कौन सा है, बानूफ ऑन द रेल स्टेशन। ठीक है, बान कहते हैं ट्रेन को, और बानूफ हो जाता है रेल स्टेशन, ट्रेन स्टेशन।
वीर होलेन डन सुजामिन सोफिया। अब फिर हम इकट्ठे जो है वहाँ पर ट्रेन स्टेशन से सोफिया की तरफ जाएंगे, उसको क्या करेंगे, उसको पिकअप करेंगे। अभी हमने ये देखा था। अब होलेन वर्ब और सुजामिन कहते हैं टुगेदर को। उसके बाद wir machen einen Ausflug mit dem Fahrrad, then we make Ausflug कहते हैं ट्रिप को। यहाँ पर मैं इसको कुछ ना कुछ चले लिखता ही जाऊँ, साथ साथ मीनिंग भी। हमारा जो ट्रिप है वो अ, हमने ट्रिप करना है एक, और उसके साथ क्या, किसके साथ, बाईसाइकिल के साथ। फारवर्ड कहते हैं बाईसाइकिल को। और मिटाग्स आइन पिकनिक, और इसमें नून में यानी दोपहर को हमने एक पिकनिक करनी है। वी ब्रिंगन एसन उन गिटरंग के मीट। हम खाना और ड्रिंक्स जो है हम साथ लेके आएंगे, ठीक है। ब्रिंगन मीन टू ब्रिंग, एसन फूड खाना हो गया, और गिटरंग के मीन ड्रिंक्स हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे पास हारिस। जी सर। Bei Regen gehen wir ins Museum, dann zusammen essen und danach ins Kino. Wir rufen vorher alle an und informieren euch über Zeit und Ort. Hoffentlich könnt ihr alle mitkommen. Schreibt uns bitte eine Mail. Viele Grüße, Mark und Anne. जी, बाय रेगन मीन ड्यूरिंग द रेन, या इसका मतलब इंग्लिश में आप जो बी वाई के साथ बाय होता है, अगर बारिश होती है, जब बारिश होगी तो गेन वेयर इन म्यूजियम, देन वी गो इनटू द म्यूजियम, ठीक है। फिर हम म्यूजियम में चले जाएंगे अगर बारिश हुई, जो हम ट्रिप कर रहे हैं या पिकनिक बना रहे हैं। डांस मीन एसन उन डनख इन स्किनो, फिर हम इकट्ठे खाएंगे, और डनख आफ्टर दैट, ठीक है। नख मीन आफ्टर होता है वैसे, और डन हो जाएगा आफ्टर दैट, ठीक है। फिर हम कीनो में चले जाएंगे, साइनमा में। वियर रूफन फॉर हेयर आले अन, हम यहाँ से हम सबको क्या करेंगे, रूफन अन कॉल करेंगे, ठीक है। अन रूफन ट्रेंड पर उन इन्फॉर्मेशन ऑइश यूबर साइट और फिर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे हम टाइम के बारे में और प्लेस के बारे में। यानी अभी जो प्लान कर रहे हैं उसका प्लान का भी बताना है आपको, फर्दर टाइम और फर्दर प्लेस और भी। वेंटलिश होपफुली, वेंटलिश कहते हैं होपफुली को। होपफुली क्यूंट एयर आले मिड कॉमन, आप सब साथ आ सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर ये क्यूंटन होता है, क्यूंटन जैसे था हमने देखा था ना, क्यूनन, क्यूनन मीन कैन, और क्यूंटन हो जाता है इसके लिए, एक विश के लिए हो जाता है। ये हम नेक्स्ट A2 लेवल के ऊपर आता है ये, लेकिन यहाँ पर सॉरी वो क्विंटन और होता है पास्ट का, उसके ऊपर umlaut भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था ना, मॉडल वर्ब पढ़े थे क्यूनन, ठीक है, वही है मॉडल वर्ब, और उसका मतलब कैन था। और ईयर के साथ हमने कहा था टी फॉर्म आएगी, ठीक है, क्यूनन वाली, क्यूनन जी। तो ये हो जाएगा ईयर के साथ क्यूंट। तो आप आ सकते हैं सब इकट्ठे। श्राइब उन्स बीटे आईने ईमेल, प्लीज़ हमें एक मेल लिखें। श्राइबन मीन टू राइट, और बीटे मीन प्लीज़, ठीक है। एक मेल लिखे हमें। फिले गुरु से मैनी थैंक्स मार्क और आने, मार्क और आने दो लोगों ने मिलकर ये लिखी है लोगों को, इसलिए ये कह रहे हैं कि आप हमें, ठीक है। श्राइबन उन्स, उन्स मीन अस, हमें लिखिए, हम दो लोगों की बात हो रही है। तो उसके बाद PS होता है जब कोई चीज़ दरमियान से रह जाए, तो कुछ चीज़ लिखना भूल जाए तो फिर हम लास्ट के ऊपर उसको लिखते हैं, तो उसके लिए होता है। इस ये PS एब्रीविएशन है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है किसके लिए। तो ये उन्होंने लिखना था दरमियान में, वो भूल गए, तो लास्ट पे लिखा है सोफिया वाइस निश्ट। सोफिया जो है ना वो नहीं जानती, वाइसन मीन होता है टू नो, ठीक है। सोफिया नहीं जानती, और कुछ भी नहीं जानती जो हम प्लान कर रहे हैं। आल्सो, आल्सो मीन सो, ठीक है। सो प्लीज़ बिटे निश्त फिराटन, प्लीज़ आपने इसको क्या करना है, बताना नहीं, यानी इसको रिवील नहीं करना। मैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग वैसे चेक कर लो, आई थिंक रिवील करना ही है, जी सर, रिवील। ठीक है। और मतलब ज़ाहिर कर देना आपने ये चीज़
रिवील नहीं करनी, ठीक है, बताना नहीं किसी को, और मतलब सोफिया को नहीं बताना आपने, हम प्लान कर रहे हैं जो। डियर टाग इज टास गिशेंक फॉर सोफिया, सोफिया के लिए ये जो दिन है वो एक क्या है, गिफ्ट है, गिशेंक। wir sammeln von allen 5 € ein, ओके, हम सब से 5 € हम कलेक्ट करेंगे, और फिर कह रहे हैं कि ओके। और यहाँ पर ठीक है, ये भी ट्रेंड बारे वर्ब है, हम इसको हम मार्क करते हैं, जो हमें ट्रेंड बारे वर्ब लग रहे हैं, जो हमने नीचे ये लाइन में नीचे लिखे हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, और जो जहाँ-जहाँ पर भी वो यूज़ हुए हैं हम उनको हाइलाइट करते हैं और देखते हैं कैसे यूज़ हुए हैं। एक ये था लार्डन, और उसका सेकंड पार्ट लास्ट ईयर पर आया हुआ है। मैं आपको पहले बता भी देता हूँ उसकी स्ट्रक्चर ना, फिर ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। जो ट्रेंड वाले वर्ब होते हैं ना, डायरेक्ट हम इस बॉक्स के ऊपर आ रहे हैं, येलो बॉक्स के ऊपर। इस ट्रेंड वाले वर्ब जैसे आइन लार्डन हमने अभी देखा है, दोनों ये अब होलन भी। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है ना सेंटेंस में, ये लास्ट पे चला जाता है बस, बाकी कुछ नहीं होता। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लास्ट में, बाकी वर्ब अपनी जगह रहता है सेकंड पोजीशन के ऊपर ही, जब ये सेंटेंस में यूज़ होते हैं। जैसे ज़ी लार्डन डी फ्रेंडे आइन, इसका मतलब है शी इनवाइट द फ्रेंड्स, ठीक है। आइन लार्डन मीन होता है इनवाइट करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये मीनिंग सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट उसका फर्स्ट पार्ट लास्ट पे हो जाएगा, बाकी सब अपना मीनिंग देगा वो। जो वर्ब है टू इनवाइट, इनवाइट करना। सेकंड वाला है जी होलन सोफिया अब, जी मीन यहाँ पर दे के लिए यूज़ हुआ है, जैसे ऊपर हमने मेल के अंदर पढ़ा था, दे पिकअप द सोफिया, सोफिया को वो क्या है, पिकअप करते हैं। तो लेकिन ये ट्रेंड बारे वर्ब था अब होलन, तो अब होलन हमने यहाँ पर लिखना था सेकंड पोजीशन पे, हमने उसको क्या किया, उसका जो अब है वो लास्ट में चला गया। अब ये ट्रेंड बारे वर्ब है, इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है हम लास्ट पे क्यों लिखते हैं, इसको कोई अभी रीज़न नहीं है इस लेवल के ऊपर। तो इसको हम जस्ट ये याद रखेंगे, जो भी ट्रेंड बारे वर्ब है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लास्ट में लेके जाना है हमने बस, ठीक है। एक चीज़ ये हो जाएगी, और दूसरी चीज़ ये होगी कि जब मॉडल वर्ब यूज़ होगा, फिर हमें पता ही है जो नॉर्मल वर्ब जो बचता है, बाकी सेकंड जो वर्ब होता है वो लास्ट पे चला जाता है कंप्लीट। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब भी यूज़ हुआ है, ज़ी वोलन ज़ोफ़िया अब वोलन, ठीक है। दे वांट या फिर दे विश, दे वांट टू पिक अप सोफिया, सोफिया को वो पिक अप करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब अपनी जगह पे आया है सेकंड पे, तो जो बाकी नॉर्मल वर्ब था उसको उसने रिप्लेस कर दिया है, लास्ट के ऊपर भेज दिया उसको। तो फिर जब वो लास्ट पे जाएगा ना, फिर आप देख रहे हैं वो अपनी जैसे ही ओरिजिनल फॉर्म में वैसे ही यूज़ होगा। जैसे हमने कहा था ना कि हम लास्ट पे जब वर्ब जाएगा उसके कॉन्जुगेशन नहीं करते हम, ऐसे है ना। आपने होमवर्क आई थिंक नहीं किया, या शायद किसी ने किया है तो सेंड नहीं किया उसने, उम्मीद है आपने होमवर्क किया ही होगा। तो होमवर्क किया होगा ना अगर आपने ये वाला क्लास, ये जो हमने क्लास ली थी मॉडल वर्ब की, फिर आपको ये याद ही होगा अच्छी तरह कि जब नॉर्मल वर्ब लास्ट के ऊपर जाता है ना, तो फिर उसके अंदर चेंजिंग नहीं लाते हैं, ठीक है। फिर वो जैसे हम कहते हैं होल्ट, हम कॉन्जुगेशन करते हैं ना जी के साथ, एयर के साथ, लास्ट में टी वगैरह लगा देते हैं। अब ये नहीं लगेगा, अब सिर्फ मॉडल वर्ब की चेंजिंग आती है, ठीक है। लेकिन जो मेन वर्ब होता है लास्ट पे जाएगा जब, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते, इन्फिनिटिव फॉर्म होती है। तो ये दो चीज़ें थी, हमने सेपरेट कैसे करना है और मॉडल वर्ब के साथ क्या केस होगा। अब वही चीज़ हमने इधर मेल में पढ़ी है ऊपर, उसको हम मार्क कर लेते हैं अब। अ, और कौन सा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर? Found and unfound जी, ये conversation. फांक्ट है, और इसका फर्स्ट पार्ट ये लास्ट में चला गया अन, और Holen अब होलन. ठीक है, ये होलन टू पिक अप करना, और इसका फर्स्ट पार्ट इधर आया हुआ है अब लास्ट के ऊपर, ठीक है। ये ट्रेंड बारी वर्ब है, और फिर Bringen mit bringen. ठीक है। बाकी लोगों को भी आवाज़ आ रही है ना मेरी, आप भी बताएं। एज वी ब्रिंगन ऐसा उनकी ट्रेंड के मिट, ठीक है, मिट ब्रिंगन था। जी हारिस। Rufen an. ठीक है, अनरूफन कॉल करना होता है, और वी आर रूफन फॉर हियर आले अन,
और ये ट्रेंड बाय वर्ब है और उसका फर्स्ट पार्ट लास्ट में आया है। और कौन सा वर्ब है? मिड कॉमन है वो तो साथ ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये ट्रेंड बाय वर्ब भी है, हमने उसको मार्क करना था। अब ये लास्ट पे क्यों आया हुआ है ये मिड कॉमन? क्योंकि मॉडल वर्ब शुरू में आया हुआ है सेकंड नंबर पर। ठीक है, सेकंड पे मॉडल वर्ब चूज हुआ है जो कि क्यों है। आयशा, अली और हारिस, आपको समझ नहीं आई क्या ट्रेंड बाय वर्ब? नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, सही है। तो आपने फिर कुछ मार्क नहीं कराया इसमें से? क्या माइक का इशू है या बोलना नहीं चाह रहे कोई आप? नहीं मुझे लगा सारे वो जो बोल रही हैं वो करा रही हैं, तो इसलिए मैंने। सही सही, चले नेक्स्ट। आपने पार्टिसिपेट करना है, अभी एक्सरसाइज रहती है हमारी इसकी ट्रेंड बाय वर्ब की। तो हमने ये सेंटेंस बनाने, बिल्ड ये जेड से मीट डीज एंड वाटर, बिल्ड सेंटेंस विद दीज वर्ड्स। ठीक है, डीजन मीन दीज और वाटर कहते हैं वर्ड्स को। और बिल्डर मीन टू बिल्ड। ठीक है, बिल्ड करना। तो मार्क आने आले फ्रॉन्डे आइन लार्डन है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए देख लेते हैं, बाकी भी ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिए, मार्क और आने ले लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे वर्ब भी आता है, तो हम वर्ब ढूंढेंगे यहाँ पर कौन सा है। आइन लार्डन है वर्ब। तो फिर आइन लार्डन एक ट्रेंड बार है, तो इसका हम क्या है फर्स्ट पार्ट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हमने लार्डन लिख दिया। ठीक है, मार्क आने लार्डन। और फिर ऑब्जेक्ट ढूंढा तो आले फ्रॉन्डे था, वो लिखा सबसे लास्ट के ऊपर। फिर हम जो ट्रेंड बारे वर्ब का फर्स्ट पार्ट बचा हुआ था आइन, वो हमने इधर लिख दिया आइन। ठीक है, मार्क आने लार्डन आले फ्रॉन्डे आइन। अब सेकंड वाला मुझे आयशा लिखवाएंगी। जी, आवाज़ आ रही है आपके पास आयशा? सर आ तो रही है लेकिन मुझे कोई इतनी समझ नहीं आई इसकी अभी। अच्छा, ट्रेंड बारे वर्ब थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं, कुछ भी आपको समझ आया हो या बिल्कुल नहीं है आपको ट्रेंड बारे वर्ब का कोई एक या दो बातें आप बता दें इसके बारे में। ट्रेंड बारे वर्ब क्या होते हैं, इसके बारे में कोई दो वर्ड्स बोल दें सिर्फ। जी आयशा, चले ट्रेंड बारे का मीनिंग बता दें आप जस्ट। किससे पूछ रहे हैं सर आप? आयशा, आयशा से ही पूछ रहा हूँ मैं। वो मैं नमाज पढ़ रहा था तो मैंने कहा पूछूं एक। सर अच्छा पता अच्छा नहीं, मुझे तो नहीं आइडिया। अच्छा, मैं इसको फिर क्या रिवाइज रिवाइज करा दूँ इस टॉपिक को दोबारा? हाँ थोड़ा सा बता दें। ठीक है, तो यहीं पर इसको देख लेते हैं, इस बॉक्स से ही समझ आ जाएगी दोबारा। चाहे हम उसके ऊपर जाए, एक ही बात है स्लाइड के ऊपर। तो ट्रेंड बारे वर्ब मतलब है इसका सेपरेबल वर्ब। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका ऊपर मीनिंग लिख देता हूँ पहले। ठीक है, सेपरेबल वर्ब ट्रेंड बारे वर्ब होते हैं, इसका मतलब है ट्रेंड बारे का मतलब सेपरेबल। ठीक है, और वर्ब मीन वर्ब भी होगा सेम। तो ऐसे वर्ब जो सेपरेट हो जाते हैं, जब सेंटेंस में यूज़ होते हैं, उनको हम सेपरेट कर देते हैं, उनको हम ट्रेंड बारे वर्ब कहते हैं। अब ऐसा कुछ कोई रूल नहीं है कि कौन से वर्ब सेपरेबल होंगे कौन से नहीं होंगे, ट्रेंड बारे होंगे या नहीं होंगे। ये जस्ट हमने इनको याद करना होगा। जैसे कुछ हमने 8-10 आज ही कर लेंगे एक्सरसाइज में, कुछ फिर आगे आते जाएंगे कि ये ट्रेंड बारे वर्ब है। तो ट्रेंड बारे वर्ब कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में, उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, वो लास्ट पे चला जाता है। अब ये भी चीज़ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है, उससे पता चलेगा हमें कि इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा बनता है। ठीक है, नॉर्मली हमें पता चल ही जाता है, आइडिया हो ही जाता है कि इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा हो सकता है, किस तरह कितने वर्ड्स पर कंसिस्ट हो सकता है, जिसको हमने सेपरेट करना है। यानी आइन लाडेन है, तो मे बी इसका फर्स्ट पार्ट ई और आई भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन जो सेंस भी हमें बना बना के दे रहा है वो आइन आ रहा है। ठीक है, आइन सेपरेट हो सकता है, हमें नज़र आ रहा है। और अब होलन में से नीचे ए और बी में से अगर हम जस्ट ए को सेपरेट करें, ये थोड़ा एक्वर्ड सा लगेगा। ए और बी दोनों को इकट्ठा सेपरेट कर दें, ए और बी लहदा कर दें, होलन सर इसको लहदा कर सेपरेट दें। कर क्यों रहा है? हाँ, यही चीज़, इसका कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसको हम सेपरेट क्यों करते हैं। ये एक अभी तो हमने B2 तक भी लैंग्वेज के अंदर भी नहीं पढ़ा हमने इसको सेपरेट क्यों करते हैं। ठीक है, B2 किया ना कोर्स मैंने,
तो उस वक्त तक भी ये कहीं भी नहीं आया कि इसको सेपरेट क्यों करना है। जस्ट हमने इसको याद रखना है कि ट्रेंड वाले वर्ब हैं उनको हमने सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ओके। इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि हमने फर्स्ट पार्ट कौन सा सेपरेट करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जस्ट इनको देखें, जो 5-6 हम देख रहे हैं आज के जो वर्ब हैं हमारे, जैसे ऊपर दिए हुए अनफाकिन, आप बोलें ये वाले, तो इनमें से आइन लाड, इनमें से आइन, और अब बोले इनमें से अब, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये दोनों, ये लास्ट पे चले जाते हैं सेंटेंस में। आपको क्लियरली ये सर्कल में दिखाया जा रहा है कि फर्स्ट हाफ सर्कल लास्ट पे चला गया है, ऐसे है ना, वहाँ से उसको तोड़ के लास्ट पे रख दिया है। तो जी। जी लाडेन डी फ्रॉइडे, और फिर जब सेंटेंस खत्म हो जाता है, ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने फ्रॉइडे, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, वही फर्स्ट पार्ट लिख देंगे आइन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर है अब होलेन, इसको हमने यूज़ करना है, ये एक वर्ब है टेन वाले, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। मैं इसको यूज़ करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, मैं करता हूँ हारिस, ठीक है। टेन बारी वर्ब यूज़ करना है अब होलेन का, हारिस, और फिर ये क्या हो जाएगा, बताएं हारिस, वर्ब कैसे लगाएंगे, ये वाला होलेन होगा। सर इस हाँ हॉलन ही होगा। हाँ देखें, इसकी कॉन्जुगेशन भी हमने करनी है, ठीक है। ये क्योंकि वर्ब है तो इसकी कॉन्जुगेशन हो जाएगी, क्योंकि ऊपर प्लूरल था सब्जेक्ट, यहाँ पर हारिस सिंगुलर है, तो ये होलन की जगह टी फॉर्म लगाएंगे, ई एन लास्ट का काट के, तो ये होल्ड हो जाएगा, ठीक है, हारिस होल्ड। और इसके बाद आगे हम कोई ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, हारिस होल्ड अली, ठीक है, हारिस अली को पिक करते हैं, और यहाँ पर ये भी हम लगा देते हैं, कहाँ से पिक करते हैं, हारिस होल्ड अली फोन कानूफ ट्रेन स्टेशन से पिक करते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कहाँ से, ट्रेन स्टेशन से पिक करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट हो गया, अली से लेकर। अब ये सेंटेंस कंप्लीट है सारा, तो लास्ट के ऊपर हमने वो अब लगा देना है, अब होलन था ना, उसका फिर जो पार्ट बचा हुआ था वो सबसे लास्ट के ऊपर आता है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। अब समझ आई आयशा? तो सर ये क्या बात हुई, आप अब हो लेने के साथ ही लिख लेना, अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? हाँ ये 10 बारे वर्ब है, 10 बारे वर्ब, तो अब होलन इसका साथ तो लिख मुझे दें हम। सही में कभी याद नहीं होगा, क्या चीज़? ये तो मुझे कभी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा इसका। नहीं अच्छे खासे वर्ड को कॉन्सेप्ट, तोड़ दिया। कॉन्सेप्ट इसका है ही नहीं यही तो बात है ना, असल में ये कुछ है भी इस तरह का, जो हम कहते हैं ना एक रट्टा लगा लेना, वही चीज़ है। इसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हम इसको क्यों सेपरेट कर रहे हैं अभी तक। ये कॉन्सेप्ट इसका आएगा, कह लो C1 C2 लेवल के ऊपर आएगा, इसको हम क्यों तोड़ देते हैं इस तरह की चीज़ को। हर एक चीज़ का लेवल होता है ना, इस तरह अगर A1 A2 लेवल इसलिए बनाया हुआ ना कि शुरू में आसान चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, फिर मुश्किल, फिर इस तरह एक्सप्लेनेशन। अभी अगर सब भी चीज़ें एक ही लेवल में बता दें हम A1 के अंदर, फिर C1 C2 क्यों बनाए गए हैं वो कोर्स, A1 B2 क्यों बनाया हुआ है, इस वजह से बनाया हुआ है। अभी तक वही आपको जैसे मैंने बताया ना, B2 तक भी मुझे भी पता नहीं है, नहीं हमने कोर्स में कहीं नहीं देखा, थोड़ा सा टच भी नहीं हुआ कि इसका कॉन्सेप्ट ये क्यों किया जाता है। लेकिन कोशिश करें आयशा, आप देखें, जस्ट इसको समझने की कोशिश करें, चीज़ें सेपरेट कैसे हुई हैं फर्स्ट पार्ट वर्ब का, और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर मुझे बताना आप, ठीक है। जी ठीक है। तो सेकंड वाला मुझे कराएंगे अली, डेयर टॉक ऑन सेन वर अनफाइंडिंग, जी। ओके, ठीक है, मैं कराता हूँ। जी जी सब्जेक्ट होलन, होल्डिंग, जी होलन, नहीं नहीं, सेकंड वाला, ये वाला यहाँ पर आप देखें मेरे माउस के ऊपर, ओके, इसको हमने अरेंज करना है, ओके। जैसे हमने ऊपर वाले अरेंज किया वो सामने उसका लिखा हुआ था। डियर टाग फांगन ओम सेन उहर अन। जी बिल्कुल सही किया आपने, और थोड़ा सा ये था, आपने वर्ब की कॉन्जुगेशन करनी थी, फांगन था ना, उसकी यस, कॉन्जुगेशन करें, डियर टॉक थैंक्ड, ठीक है, थैंक्ड डियर टॉक थैंक्ड, उसके बाद preposition on सेन वर, अन। ये कंप्लीट है यहाँ से लेकर यहाँ तक टेंस, और उसका फांगन का जो फर्स्ट पार्ट था, यहाँ से लेकर जो इसका अंत था वो बचा हुआ था, वो हमने लास्ट पे लगा दिया, ठीक है। जो डे है स्टार्ट हो रहा है 10 बजे। इसी तरह सेकंड थर्ड के ऊपर मुझे सायरा लिखवाएंगी। जी सर। जी होल्ड, जी होल्ड, यहाँ पर ये शी वाला या दे वाला जी है?
आपको आइडिया लगाएं, यहाँ से सेंटेंस पूरा पढ़ें, सारे पार्ट देखें। सुजमीन लगा हुआ है, इकट्ठी वो पिक करती हैं तो सेंस बनेगी, जी प्लूरल होले में ना होगा। आएगा फिर। ठीक है, जी होले। क्योंकि हाँ इकट्ठे पिक करेंगे, पिकअप सुजमीन हो रहा है इकट्ठे, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा लोग होंगे, तो हम जी होलन लगाएंगे। जी जी होले जोफिया सुजामिनान। ठीक है। ठीक है, अब होलन होता है पिकअप करना। ठीक है, यहाँ पर था थर्ड के अंदर देखें, लास्ट के ऊपर अब होलन था। तो हमने अभी हमने पढ़े भी हैं, ये वाले सारे ट्रेंड बारे वर्ब हैं। तो अब होलन हमने पढ़ा था अभी, तो इसका हमें पता ही है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है तो उसको हम लास्ट पे लेके जाएंगे। तो ये है जी होलन, जोफिया, सुजामिन, और सेंटेंस जब कंप्लीट है तो लास्ट के ऊपर वो उसका फर्स्ट पार्ट हमने लगा दिया। अब हारिस लिखवाएंगे मुझे फोर्थ के ऊपर। ओके सर। मार्क und आने, मार्क und आने, behängen essen für das Picknick mit. सही है। विंगन एस प्योर टास एक मिट, मिट ब्रिंगन हमने देखा था, और उसका 10 बारी बार तो हमने पहले सेंटेंस कंप्लीट बनाया। मार्क und आने जो है वो साथ लेके आते हैं खाना। ठीक है, मार्क und आने ब्रिंगन लगाया हमने, मिट ब्रिंगन का हमने ब्रिंगन लगाया, मिट नहीं लगाया यहाँ पर सेकंड पे। फिर से ऑब्जेक्ट आ गया एसन, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरा पिकनिक। ठीक है, पिकनिक के लिए ये आ गया, और लास्ट के ऊपर हमने मिट जो था ब्रिंगन वाला लास्ट के ऊपर आ गया। अच्छा, आयशा ये बताएं, आपको ये इस चीज़ का पता है, एसन के बाद मैंने फ्योर लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है? स्पेलिंग ठीक लिखी हुई है? सर ये umlaut वाला है ना हाँ शायद। सही है। तो उमलाउट वाला, उमलाउट तो नहीं लिखा हुआ, फिर ई आता है उसमें? सर वो डॉट नहीं होते तो ई लगा देते ना। सही है, सही है, चलिए ठीक है। मैं आइडिया लगाना चाह रहा था कि सर पता है जादू क्या। में। सही है, सही नहीं, वैसे भी मैं उस चीज़ का आइडिया लगाना चाह रहा था कि आप नहीं ये वाला टॉपिक रिवाइज किया है कि नहीं किया, क्योंकि जब हमने किया था ना फर्स्ट वाला टॉपिक था तो आप नहीं थे उस टॉपिक में। जी जी। चलिए सही है। उसके बाद इसलिए आपको लास्ट पे कह रहा हूँ ताकि मैंने कहा आप देख लें बाकी टेंस कैसे उन्होंने बनाए। अब आप बनाएंगे फिफ्थ सेंटेंस। जी 5 वाला ये। जी आयशा, बना रही हैं आप? सर किसी और से बनवा लें फिलहाल। चलें 7 वाला आप बनाएंगे, अभी सायरा बना रही हैं 5 वाला। जी सर। जी रूफेन जी रूफन बाय रेगन आलियन। बाय रेगन आले ठीक है। अब साथ साथ देखें, ऑब्जर्व भी करती जाएं। अच्छा देखें कैसे बनाया जी है। 6 5 के ऊपर देखें, जी था, बाय रेगन है, आले है, अनरूफन, ये पार्ट दिए हुए हैं स्लैश देकर, मैं पार्ट दिए हुए हैं। जस्ट हमने क्या करना है, इनको अरेंज कर देना है, और अगर वर्ब की कॉन्जुगेशन है तो वो साथ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लगाना होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट। यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट नजर आ रहा है आपको आयशा? जी जी, जी लगा दिया उन्होंने सारा ने। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। तो वर्ब क्या है यहाँ वर्ब पर? अनरूफन, ऐसे है ना। अनरूफन। और जी जी। अनरूफन अभी हमने देखा था कि हमने कहा था इसका सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट हमने कौन सा किया था अभी इसका पार्ट? ए और एन का सेपरेट कर दिया था, अन। ठीक है, अन और जी रूफन को सेपरेट किया था। तो हमने कहा फर्स्ट पार्ट जो है ना उसका, वो हम नहीं लिखते हैं शुरू में। ठीक है, वो लास्ट में जाता है, तो फर्स्ट पार्ट नहीं लिखा। सायरा ने क्या किया, अन रूफन का जस्ट उसने रूफन लिखवा दिया। ठीक है, जी रूफन, ये हो गया। फिर हम ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं, ये हमारे पास बाय रेगन ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद है दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास है आले। ठीक है, अब वो लगा दिया हमने। फिर लास्ट के ऊपर जब सब चीज़ें जब आ गई तो फिर हमने जो अनरोफन का फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, अन था, वो लगा दिया लास्ट में। ठीक है, जी। अब छठा अली लिखवाएंगे उसके बाद फिर। जी अली। अच्छा, ये कौन सा करना है? 6। 6, ओके।
Mark und Anne sammeln Geld ein. ठीक है, मार्क und Anne sammeln Geld ein, ठीक है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट था आयशा, मार्क und Anne 2 लोग हैं, सब्जेक्ट था, और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया, क्या था, आइन जामिल था, तो उसका हमने आइन निकाल दिया, जामिन लिखा हमने, कॉन्जुगेशन नहीं की क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है 2, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट जो था गेल्ड है हमारे पास, गेल्ड लगा दिया, और आपको पता भी होना चाहिए कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है, जर्मन के अंदर जी हर चीज़ का नाम। तो गेल्ड लगा दिया, उसके बाद फिर आइन जामिल का जो आइन था वो लास्ट पे आ गया। अब आयशा लिखवाएंगे 7 का। जी आयशा 7 करवाएं आप। सर अभी भी इसमें नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, बता दें आप। इतना ज्यादा तो नहीं आता, लेकिन मैं आपको बस मीनिंग ही बता सकती हूँ फिलहाल, तो सेंटेंस तो नहीं बना सकती। चले मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ऐसे करें, जहाँ से सब्जेक्ट बताएं मुझे, इस 7 के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट कौन सा है? हम्म मिड कॉमन क्या है, मिड कॉमन क्या चीज़ है, वर्ब है। और जमस्टाग क्या है, टाइम का नाम है, सब्जेक्ट नहीं है, तो फीले फ्रॉइंडे क्या है हमारे पास, सैटरडे। सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको कोशिश करें, इतना इतना आइडिया लगाया करें आपके सब्जेक्ट क्या हो सकता है, वर्ब क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं वैसे, वर्ब। वर्ब बट लगाते हैं, तो वर्ब कॉमन आ क्या है गया। यहाँ पर, कॉमन। कॉमन वाला, ठीक है। हाँ आपने मिड काट दिया, फिले फ्रॉइंडे है हम्म। तो कॉमन लगाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, कोई ऑब्जेक्ट आता है या कोई टाइमिंग होती है वो आती है वर्ब के बाद, तो यहाँ पर सैटरडे। हाँ जमस्टाग, सैटरडे नहीं कहना आपने, जमस्टाग कहना है इसको। जामस्टर। फिले फ्रॉइंडे, कॉमन, जमस्टाग, सारी चीज़ें कंप्लीट है ना। अब क्या लगाएं लास्ट में, मिड। मिट आ गया, ठीक है। ये थी, ये हमारे पास 10 बाय वर्ब था, बहुत इजी है, जस्ट आप थोड़ा सा फोकस करेंगे इसके सर ऊपर। फ्राइडे तो लगाया ही नहीं आपने। हाँ सही है, थैंक यू, बताया आपने और ऑब्जर्व किया, सही है। चलें, ये है हमारे पास एक्सरसाइज बे थी, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले लें, वरना कोशिश करें इसको आप होमवर्क में आप अपनी तरफ से करें, इसको रिवाइज करें सी को, जी ठीक जी। है। और ट्रेंड बारे आप ये हैं कुछ, ये इनको देख लें, एक दो और आ जाएंगे, बहुत कम ही है जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं ट्रेंड बारे वर्ब, इसलिए इनको याद कर लीजिए। जी सर। उसके बाद हम अब वाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं, यहाँ पर देखें दोबारा 7 नई एक्सरसाइज है, पेज नंबर 73 है, और 10 बारे वर्बन अर्गेंसन सी अरेंज यू, ठीक है। अर्गेंसन मीन क्या होता है, अरेंज करना, ठीक है। तो अरेंज करेंगे, फर्स्ट पे आपने एग्जांपल देख रहे हैं, तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। बेन उन कैरीना, बेन और कैरीना के लाटेन डी फ्रॉइडे फोन इगोर सो पार्टी आई, ठीक है। बेन और करीना जो है इनवाइट करते हैं किन को, फ्रेंड को, डी फ्रॉइडे द फ्रेंड्स उनको इनवाइट करते हैं। किसके फ्रेंड है, फोन इगोर, फोन मीन यहाँ पर ऑफ के मीनिंग में यूज़ हो रहा है, ठीक है, ऑफ। किसके फ्रेंड, इगोर के फ्रेंड है, इगोर नाउन है। टू द पार्टी, सो पार्टी मीन टू द पार्टी, पार्टी की तरफ इनवाइट करते हैं, तो ये सिंपल है, सबको पता है ना इसका क्या मीनिंग दे रहा है, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर 10 बार आप दिए हुए थे, उनमें से हमने एक सिलेक्ट करना है, कौन सा यहाँ पर आएगा वो हमने नीचे इधर लगाना था, जैसे इन्होंने लगाया आइन लाडेन पिकअप किया है वहाँ से, ठीक है, तो उसको सेपरेट कर दिया है 2 पार्ट में, लाडेन अपनी जगह सेकंड पोजीशन पे, और उसका फर्स्ट पार्ट आइन जो है लास्ट में आया है। इस तरह सेकंड है, हारिस करवाएंगे सेकंड वाला, कैसे आएगा, कौन सा 10 बार वर्ब आएगा इसमें से। जी सर, डिपार्टी जी फाउंड ऑन Samstag
जी Ein जी und सही, 20 Uhr an. बिल्कुल ठीक है। और आपने इस कॉन्जुगेशन भी की, ठीक है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, वर्ब की कॉन्जुगेशन भी हमने करनी है कि अगर सिंगुलर है नाउन, ठीक है, अगर शी है, ही है, मतलब जी ईयर है, उसके मुताबिक ये हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पर फैंग टाप है, ठीक है, ए उमलाउट होता है। फांगन था, फांगन, तो उसको हमने फैंग किया क्योंकि पार्टी थी। और am Samstag um 21 Uhr, और अनफांगन का जो पार्ट था वो लास्ट पे। फिर अली लिखवाएंगे थर्ड वाला, die Freunde essen und getrunken। Die Freunde, die Freunde bringen Essen und Getränke mit. ठीक है, आगे। Essen und Getränke mit. बिल्कुल ठीक है। देखें आपने इजीली लिखवा दिया है। जस्ट आपने देखा कि पार्टी की बात हो रही है, हम जो टॉपिक कर रहे हैं, जो चैप्टर कर रहे हैं, और ऐसा उनकी ट्रंक है, तो वो हमने पीछे भी देखा है, मिट प्रिंगन का वर्ब यूज़ करते हैं। आपने उसको उठाया, उसका फिर फर्स्ट पार्ट मिट था, और उसको आपने सेपरेट करके लास्ट पे रखा, जस्ट इजी था। फिर सायरा लिखवाएंगे 4 पे। Florian holt लोरियन होल्ट, Igor halb 10 ab. ठीक है, बिल्कुल। फ्लोरियन जो है वो पिकअप करते हैं 9:30 बजे, किसको, इगोर को, ठीक है। हल्प सेन कहते हैं 9:30 को। लास्ट के ऊपर लिखवाएंगे आयशा। सर मिड कॉमन ही बचा है, तो वही हाँ, आएगा। इसलिए तो हमने कहा अभी आप इजी करेंगे तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आपको, कॉमे आएगा और फिर मिड एंड में आएगा। ठीक है। यहाँ पर कॉमेन आएगा, अब कॉमेन लगाएं। कॉमे, कॉमे। कॉमेन देख लें, फिर आप सही तरह दोबारा इसको रिवाइज करें। कॉन्जुगेशन हम कैसे करते हैं। इगोर जो है, तो ये इसका मतलब सिंगुलर है ये, और इसका मतलब ईयर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। कॉम। कॉम, थोड़ा सा करीब पहुंच गए आप। कॉम टी फॉर्म लगती है, ठीक है, इगोर कॉम ओ फोर्ट। और फिर लास्ट पे मिड। मिड, ठीक है। इगोर सोफोर्ट कहते हैं इमीडिएटली, ठीक है। इगोर भी फौरन ही, वो भी क्या है, साथ आ रहे हैं फौरन। तो ये 7A। उसके बाद हम जा रहे हैं आगे। ये है, इसको भी करते हैं हम। जैसे ये 6 हैं, इनमें से 6 में से एक सॉल्व किया है, फर्स्ट वाला। यहाँ से बॉक्स से उठाने हैं हमने वर्ड जो भी हैं, उसको फिल अप करना है। तो फर्स्ट पे कैसे किया है, हेलो गोरान, ich möchte dich auch zur Party einladen, I want also you to invite to the party, ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं आपको भी पार्टी के ऊपर इनवाइट करूँ। और देखिए यहाँ पर zur Party einladen, और यहाँ पर ये क्या था, मॉडल वर्ब था म्यूस्टे, और दूसरा जो मीन वर्ब था वो लास्ट पे आ गया है, ठीक है, उसकी कॉन्जुगेशन भी नहीं हुई। उसके बाद है नेक्स्ट के ऊपर, इश habe eine बिटी आई हैव रिक्वेस्ट, कन माइन फ्रेंड, क्या मेरा दोस्त, पार्टी की बात हो रही है और मेल लिखा जा रहा है, कोई या कोई क्वेश्चन कर रहा है। देखें लास्ट के ऊपर क्वेश्चन भी है, Mit क्या हो common. सकता है। बोलिए, Mit आप common. बोलिए। Mit common. सही, हाँ, क्या मेरा दोस्त मेरे साथ आ सकता है, ठीक है, किसी की पार्टी के ऊपर मैं जा रहा हूँ तो मैं उससे पहले पूछ रहा हूँ। जर्मनी में पहले ऐसा ही होता है, हर चीज़ में आपको पता ही है, ये क्लियर होते हैं। अगर कोई पार्टी के ऊपर जा रहे हैं तो पहले पूछ लेते हैं क्या लेके आऊँ मैं, या कोई पार्टी पे इनवाइट कर रहा है तो वो भी कह देता है अक्सर कि आप ये चीज़ साथ लेके आएँ, ठीक है, खाना या ड्रिंक्स वगैरह। और इसके अलावा अगर किसी दोस्त को साथ लेके आना है तो वो भी आमतौर पर पूछ लेते हैं कि इसको मैं साथ लेके आऊँ या ना लेके आऊँ, ठीक है। तो इसलिए वो पूछ रहा है कि मैं अपने दोस्त को साथ लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पर कन था शुरू में, मॉडल वर्ब क्योंकि क्वेश्चन किया गया तो शुरू में वर्ब जो है शुरू में आता है, तो यहाँ पर जो वर्ब होता है सेकंड पोजीशन वाला वो मॉडल वर्ब है, तो ये शुरू में आ गया, ठीक है। क्यूनन था, और माइंड फ्लोन के साथ क्या आता है, कन आता है, यानी कैन। और जब दूसरा वर्ब जो है और लास्ट के ऊपर आएगा क्योंकि मॉडल वर्ब यूज हुआ है, तो फिर उसकी कॉन्जुगेशन नहीं होगी, ना ही उसको सेपरेट किया हमने, ठीक है। द्राई जो है लिखवाएंगे साइड। करीना काउफ डास गिशैंक, करीना जो है वो गिफ्ट बाय करती हैं, जी मुस, Get drunk coffee.
get drunk a coffin. ठीक है, बिल्कुल। और वो जो है ना, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है कॉफन का यूज हुआ है, वो बाय कर रही हैं, तो यहाँ पर भी बाय, क्या चीज़ उनको बाय करनी चाहिए? के और ये इसका मतलब है कि करीना जो है वो गिफ्ट बाय करेंगी, और उनको क्या करना चाहिए? मुसन, ठीक है, म्यूसन जो मॉडल वर्ब है, उनको बाय करना चाहिए, ड्रिंक्स बाय करनी चाहिए, ठीक है। हर अली लिखवाएंगे, कॉम मीट सुन सुपरमार्केट, मेरे साथ सुपरमार्केट में आओ, विद म्यूसन। गेल Ein Zealot. einen Zeret mitbringen। अच्छा, ठीक है, हाँ, ein Salat mit einen Salat mitbringen, ठीक है। एक सलाद, सलाद जो है उसको सैलेड साथ लेके आना है। उसके बाद आयशा बताएंगे, कम्स टू बेटे इगोर मिड टेम ऑटो, क्या प्लीज़ आप इगोर को ऑटो पे या ऑटो के साथ abholen, बोलें, या क्या आप इगोर को ऑटो पर पिकअप कर सकते हैं? उसके बाद एस्ट्रा कम्स टू बेटे एस्ट्रा, कैन यू प्लीज़, Geld einsammeln, क्या आप गैल जो है उसको कलेक्ट कर सकते हैं? कल हमने देखा था आइन जामिल मीन, सॉरी आज ही देखा है कलेक्ट करना, ठीक है, क्या आप कलेक्ट कर सकते हैं? उसके बाद है अब हमारे पास अच्छा, आप जो है टॉपिक चेंज करेंगे। अब हम, हमारा टॉपिक ये 10 बारे वर्ब का यहाँ पर एंड होता है, और तकरीबन सब टॉपिक हमने कर लिया, होमवर्क में होगा तो आपको मैं बता दूंगा। और अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रही है। जस्ट ऐसे 2 मिनट आप ब्रेक ले सकते हैं, 55 के ऊपर इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, 3 मिनट रहते हैं जस्ट, ठीक है, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।